अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और जी आज हम स्टार्ट करने लगे 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने चैप्टर नंबर 1 में फ़िज़िक्स की एक ब्रांच के बारे में पढ़ा था, मैकेनिक्स के बारे में। और मैकेनिक्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि बॉडीज़ की मोशन को फिज़िक्स की हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो जी आपने याद रखना है कि मैकेनिक्स इज़ further subdivided into two branches which are these काइनेमेटिक्स एज वेल एज डायनामिक्स। तो जी यूनिट नंबर 2 जो हमारा 9th फिजिक्स का है वो है काइनेमेटिक्स पर और यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स पर। तो काइनेमेटिक्स के बारे में आपने जस्ट फिल वक्त ये याद रखना है कि इसमें भी हम बॉडीज़ की मोशन को स्टडी करते हैं, डायनामिक्स में भी। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें हम बॉडीज़ की मोशन की रीजंस को स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में, उसमें हम रीजंस को स्टडी करते हैं कि कोई बॉडी अगर तेज़ चल रहा है तो क्यों चल रहा है, स्लो है तो क्यों है, और रुकते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ये बातें हम करते हैं डायनामिक्स में। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि बॉडी जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, रेस्ट में है या मोशन में है। खैर कैफ बढ़ते हैं जी अपने हम चैप्टर की जानिब। आज की फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी है काइनेमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन काइनेमेटिक्स तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से हेडिंग देनी है, इन्वर्टेड कॉमास लगा देने हैं एज यूजुअल, और उसके बाद आपने दिस इंप्लाइज का साइन लगाकर लिख देनी है जी डेफिनेशन। और डेफिनेशन क्या होगी, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी कि हरकत की वजह का मुताला किए बगैर, उसको ज़ेर बहस लाए बगैर, जब हम बॉडी की सिर्फ हरकत को स्टडी करते हैं लेकिन वजह के बगैर, तो इसको हम बोलते हैं जी काइनेमेटिक्स। उसके बाद हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की यानी कि रेस्ट। तो रेस्ट के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन रेस्ट एंड गिव इट्स वन एग्जांपल, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर से एज यूजुअल हेडिंग देनी है रेस्ट की, इन्वर्टेड कॉमास लगा देना है और आपने लिख देना है अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के लिहाज से, गिरदोपेश के एतबार से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है तो वो किस में होता है, रेस्ट की हालत में होता है। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है जी एग्जाम्पल की, और आप लिख देंगे क्या, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। यानी कि मेज़ पर एक किताब अगर पड़ी हुई है तो वो रेस्ट की हालत में है, रेस्ट की हालत में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि नेट फोर्स, कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, तो वो रेस्ट में ही रहती है। उसके बाद जी थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी इस चैप्टर की क्या है, मोशन। तो मोशन की आप हेडिंग देंगे एज यूजुअल मार्कर से, इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, उसके बाद दिस इंप्लाइज का साइन लगाने के बाद आप क्या लिख देंगे उसकी डेफिनेशन पेन के जरिए। तो क्या लिखेंगे जी डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि गिरदोपेश के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बदलता है तो वो किस में होता है बेटा, मोशन की हालत में होता है। फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है जी एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद आपने लिख देना है अ रनिंग चाइल्ड, अ रनिंग चाइल्ड। उसके बाद जी फिर आपको सराउंडिंग की डेफिनेशन आती हो। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय सराउंडिंग्स, तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है सराउंडिंग्स की, और आप उसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस कर देंगे। क्या, सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन द नेबरहुड ऑफ अ बॉडी वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। यानी कि किसी भी बॉडी, किसी भी जिस्म के हमसायगी में, गिरदोपेश में, अतराफ में जो जगह होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, सराउंडिंग्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लासरूम और मेरे फ्रंट पर क्या है, वाइट बोर्ड है, और वाइट बोर्ड और मेरे दरमियान डिस्टेंस है जी सपोज 5 फीट। और अगर मैं ऐसे ही रहता हूँ और मेरे और वाइट बोर्ड के दरमियान डिस्टेंस 5 फीट ही रहता है, और जी मेरे लेफ़्ट साइड पर है डोर, दरवाज़ा है, और दरवाजे और मेरे दरमियान डिस्टेंस है 8 फीट। अगर मेरे और दरवाजे के दरमियान डिस्टेंस 8 फीट ही रहता है और मेरे राइट साइड पर डाइस है, तो डाइस के और मेरे दरमियान डिस्टेंस जो है अगर उतना बरकरार रहे, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं जी, ये तमाम चीज़ें हैं सराउंडिंग्स। और अगर मैं इनके लिहाज से अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखता हूँ तो इट्स मीन दैट कि मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं रेस्ट की हालत में हूँ। और अगर मेरे और इन सराउंडिंग्स वाली यानी कि हमसायगी वाली चीज़ों के दरमियान फासला मुसलसल बदल रहा है, इसका मतलब मेरी पोजीशन बदल रही है, और पोजीशन बदल रही है तो इसका मतलब मैं मोशन की हालत में हूँ। तो उसके बाद जी हमारी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है यानी कि फिफ्थ टर्मिनोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे सवाल किया जा सकता है क्या, कि वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, या रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, डिस्कस। तो आपसे कहा जा सकता है, बताया जा सकता है आपको कि जी रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव होते हैं, लेकिन इस बात को ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, उसके बाद आप लिख देंगे द स्टेट ऑफ रेस्ट
और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव। आपने कहना है कि किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन की जो स्टेट होती है वो रिलेटिव होती है, फिर आपने एग्जांपल की हेडिंग देनी है और फिर आपने इसके एग्जांपल को डिस्कस कर देना है। लेकिन जी ये मैं पेंडिंग छोड़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए। ये वाला क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मोशन ऑफ रेस्ट एंड मतलब कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी आर रिलेटिव। ये डियर स्टूडेंट्स आपने मुझे भी याद दिला देना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, मज़ीद यहीं से स्टार्ट करेंगे जी। तो मज़ीद आपने ये याद रखना है क्या कि जो टेबल साल्ट होता है उसको हम एडिबल साल्ट भी कहते हैं, किचन साल्ट भी कहते हैं, हेलाइट भी कहते हैं और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट होता है जी NaCl और उसका फार्मूला मैथ कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 58.5 AMU। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक मैस 23, क्लोरीन का सिंबल Cl, एटॉमिक मैस 35.5 AMU। और जी आपने याद रखना है कि इसका फार्मूला मैथ सोडियम क्लोराइड का कितना होता है 58.5 AMU। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर के तमाम लेक्चर्स हासिल करने के लिए 9th, 10th और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और आपके अंदर तालीमी सलाहियतें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को उजागर कर सकता है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।